रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग से हजारों हिंदुस्तानी तलबा मुतासिर हुए हैं। पुरानी दिल्ली के राकेश कुमार गौतम का इकलौता बेटा और MBBS थर्ड ईयर का तालिब इल्म दीपांशु गौतम यूक्रेन में फंस गए हैं। अहले खाना का कहना है कि वो रोमानिया तक पहुंच गए हैं, लेकिन सरहद पर लंबी लाइन है और भारत के लिए सिर्फ 2 परवाजें आ रही हैं, जिनको बढ़ाया जाना चाहिए। और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है और उसमें हिंदुस्तान के हजारों छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं। ज़्यादातर लोग वहां मेडिकल की एजुकेशन लेने गए हुए थे। उसमें से एक हैं दीपांशु गौतम, उनका परिवार हमारे साथ हैं। हाँ, वो कल 10 किलोमीटर पैदल रन करके रोमानिया बॉर्डर में एंटर हुआ। 10 किलोमीटर तो वहाँ पर थोड़ी सिचुएशन ख़राब थी। वहाँ पर ऑलरेडी 2,500 से 3,000 बच्चे थे जो वहाँ बॉर्डर पर यूक्रेन बॉर्डर पर रुके हुए थे एंटर करने के लिए रोमानियन बॉर्डर में। वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बच्चे पैनिक हो रहे थे। -5 डिग्री टेम्परेचर था, बच्चों को सर्दी भी लगी हुई थी। खाने पीने के लिए इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी बच्चों के पास, जो भी था वो खाया, बाकी बच्चे भूखे थे, तो काफ़ी पैनिक हो रहे थे। जो रोमानिया बॉर्डर है वहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर की संख्या कम थी, फ़्लाइट की अपडेट भी कम थी, लेकिन हमारे भारत सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने फ़्लाइट अवेलेबल करवा दी थी, जिससे कि एक फ़्लाइट में 240 बच्चे आते हैं। 1,000 बच्चे आज की डेट में अभी तक इंडिया वापस पहुंच चुके हैं। रोमानिया बॉर्डर से बुरकास्ट एयरपोर्ट से इंडिया के लिए रवाना हो चुके हैं, जो दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। जी, मतलब काफ़ी आप लोगों को सुकून मिला है कि रोमानिया बच्चा पहुंच गया है जी। तो इन 7 दिनों में क्या आप पर गुजरी? आप एक माँ हैं और तमाम चिंताएं हो रही होंगी, क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे? सर, हम तो यही सोच रहे थे कि हमारा बच्चा किसी तरह कैसे भी यहाँ वापस आ जाए, पर ऐसे हालात थे ही नहीं कि बच्चा वापस आ सके। हमें ये उम्मीद भी नहीं हो पा रही थी। और सबसे बड़ी बात, वहाँ हमले हो रहे थे और अटैक इतने ज़्यादा हो रहे थे, बच्चे डर रहे थे। डर की वजह से बच्चे एम्बेसी में भी ना लाइटें ऑफ करके बैठे हुए थे, अपने फ़ोन्स बंद कर लिए थे कि लाइटिंग ना हो जाए। वहाँ खाने की भी प्रॉब्लम थी, बच्चों को वहाँ खाना भी प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था। सिचुएशन ही ऐसी थी, काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, टॉयलेट बाथरूम और उनको ब्लैंकेट्स नहीं थे। ये जो कब उसका मैसेज आया कि हाँ वो रोमानिया पहुंच गया है और जो चिंताएं हैं थोड़ी सी कम हुई हैं? कल शाम को बच्चे का मैसेज आया एंड बच्चे ने वॉइस मैसेज किया था कि मम्मा अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं, थोड़ी राहत है पहले से। तो अभी यहाँ लोग हमें हेल्प कर रहे हैं और ब्लैंकेट्स दिए हैं और कपड़े भी उन्होंने दिए हैं और खाने पीने की चीज़ें दे रहे हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज भी दे रहे हैं, दवाइयाँ भी। अच्छा, अब क्योंकि वो वहाँ पहुँच गया है तो अब आप क्या चाहते हैं कि क्या चीज़ें हों और किस तरीके से उसकी वापसी का शेड्यूल को तय हो रहा है? देखिए, वैसे तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट का, हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, उन्होंने गंगा मिशन ये चलाया है। तो बस यही है कि जितने भी बॉर्डर्स हैं जहाँ से फ़्लाइट की अवेलेबिलिटी है, वहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर्स को बढ़ा दिया जाए। वहाँ पर बच्चों को खाने पीने के पैकेट्स हैं, फूड, ये पानी, जूस वगैरह ये प्रोवाइड करवा दिए जाए। गर्म कपड़े जो बच्चों के पास कम है, क्योंकि वहाँ बैगेज के लिए अलाउ नहीं था, तो बच्चे जो है गर्म कपड़े नहीं ले पाए। क्या फ़्लाइट के बारे में बात हुई कि वो कब तक वापस आ पाएगा? क्योंकि जो सेफ पैसेज में तो वो पहुंच गया है और एयरपोर्ट की तरफ भी बढ़ रहा है। फ़्लाइट के लिए अभी कुछ उसने बताया नहीं है, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी वहाँ शेल्टर में फ़्लाइट के लिए वेट कर रहे हैं, जो उससे पहले पहुँचे हुए थे। आई थिंक जहाँ तक हमें पता है फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे फ़्लाइट है, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि जितने भी बच्चे वहाँ शेल्टर में पहुँचे हैं और जो लोग बॉर्डर के उस तरफ है वो सब रोमानिया बॉर्डर या दूसरे बॉर्डर पे शेल्टर में पहुँचेंगे और एक एक बच्चा हमारा भारत लौटेगा। प्रक्रिया चल रही है लेकिन थोड़ी सी स्लो है, इसको तेज़ करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा प्रक्रिया को तेज़ किया जाए, फ़्लाइटों की संख्या बढ़ाई जाए, तो बच्चे जल्दी से जल्दी घर पहुंचेंगे। उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार जो सब परेशान हैं, उनकी परेशानियां ख़त्म होंगी। बस हमारा यही कहना है। तो ये सिर्फ दीपांशु की बात नहीं है, बल्कि ऐसे सैकड़ों छात्र हैं, हज़ारों छात्र हैं जो वहाँ पर अभी फंसे हुए हैं, छात्राएं हैं जो यहाँ जो एक बेहतर ज़िंदगी और भारत के लिए काम करने के लिए, मेडिकल की एजुकेशन लेने के लिए वहाँ पर गए हुए थे। तो वो चाहते हैं कि इस मामले में जो परिवार है वो तमाम लोग ये चाहते हैं कि जो फ़्लाइट्स हैं उनकी तादाद बढ़ाई जाए और जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं उनकी तादाद भी जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए। कैमरामैन फिरोज़ वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।